हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मी आदर्श भैया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। दोस्तों, इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ऑलरेडी हमने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 में हमें देखने को मिलेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, जस्ट ये एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इसमें हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वाई जेड। उसमें लेंथ वाई जेड जो है वो 6 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ जेड एक्स वाई जो है 30 डिग्री है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 100 डिग्री है। सो दोस्तों, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको 2 डिग्री दिया रहेगा। देखो, 2 डिग्री गिवन है, एक आपको साइड का लेंथ गिवन रहेगा। ओके, 2 आपको डिग्री गिवन रहेगी और एक साइड का लेंथ गिवन रहेगा। तो इसी से हमें एक ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमें लेंथ दिया है उसका हम बेस बनाएंगे। देखो, लेंथ वाई जेड जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6 सेंटीमीटर का पहले बेस बना लेंगे। ओके, देखिए इस तरह से 6 सेंटीमीटर का पहले हम बेस बना लेंगे। ओके, 6 सेंटीमीटर का। अच्छा, लाइन का नाम क्या है, तो कहोगे भैया वाई जेड नाम है। तो क्या है, वाई एक्स नाम है। वाई एक्स कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हम एरो कर देंगे। ओके, देन मेजरमेंट ऑफ जेड एक्स वाई 30 डिग्री है। अच्छा, अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 30 डिग्री किसका है, जेड का है, एक्स का है या वाई का है। तो मैं आपको बता दूं, जब देखो एंगल और 3 एंगल जेड एक्स वाई, देखो तीनों लिखा है ना, तो इसमें जो बीच वाला रहता है, ये बीच वाला ये डिग्री है बीच वाले का है, यानी ये 30 डिग्री किसका है, 30 डिग्री कहोगे भैया एक्स का है। अब मैं पूछूँ 100 डिग्री किसका है, तो कहोगे भैया 100 डिग्री बीच में वाई है, यानी ये वाई का 100 डिग्री है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम प्रोटेक्टर लेंगे, देन एक्स पे रख के 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर लेस देन 90 डिग्री रहा तो हम एक्यूट एंगल उसे कहते हैं। अगर मोर देन 90 डिग्री रहा तो उसे ऑप्टिस एंगल कहते हैं। और अगर 90 डिग्री रहा तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो देखो 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल होता है। सो देखो एक्स पे रखेंगे और 30 डिग्री बनाएंगे। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट एक्स पे रखेंगे और ये जो लाइन है इसको हम लाइन पे रखेंगे। देखो ये मैंने रखा पॉइंट एक्स पे, ये पॉइंट एक्स पे है और देखो लाइन एकदम लेवल में। 30 डिग्री चाहिए हम लोग को एक्यूट एंगल। 30 डिग्री मतलब कहोगे भैया एक्यूट एंगल है। सो देखो एक्यूट एंगल यहाँ आएगा 30 डिग्री, तो ये हो गया हम लोग का 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ ये पॉइंट पे रखेंगे एंड यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस तरह से। देन क्या है, एक्स वाई जेड जो है 100 है, यानी वाई 100 डिग्री है। तो प्रोटेक्टर को हम वाई पे रखेंगे। ओके, अब 100 डिग्री कहाँ है, देखो यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है। अब कंफ्यूज हो जाओगे आप कि भैया हम ये 100 यूज़ करें कि ये वाला 100 यूज़ करें। सो देखो अगर हम ये 100 यूज़ करते हैं, सो देखो इस तरह से बनेगा, इस तरह से, यानी एक्यूट बन रहा है ना। देखो ये लाइन यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही, एक्यूट बन रहा है। तो हमें एक्यूट तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 100 90 के ऊपर रहा तो ऑप्टिस होता है। सो 90 के इधर लेंगे, 90 के इधर ये वाला लेंगे। तो देखो ऐसे बनेगा तो ऑप्टिस बन रहा है ना। देखो ये बेस है और ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो ऑप्टिस हो गया ना ये। तो ये वाला 100 हम लोग यूज़ करेंगे, ये वाला 100। ओके, जब हमें एक्यूट बनाना रहता तो हम ये साइड यूज़ करते, जब ऑप्टिस तो ये। ओके, तो चलो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से तेरे से एरो बना देंगे। अब देखो दोस्तों, एक्स क्या है, एक्स हमने लिया था 30 डिग्री, हमने नहीं क्वेश्चन में दिया था। वाई कितना है, 100 डिग्री है, तो इसे कर देंगे 100 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल का नाम क्या था, एक्स वाई जेड, तो ये वाई है, ये एक्स है, तो एक्स वाई यहाँ कर देंगे जेड। ओके, और एक आपको काम करना है, जो लाइन, ये जो एंगल की लाइन है इसको हम कुछ नेम दे सकते हैं, इसको ए दे दो एंड इसको बी दे दो। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको एक एग्जांपल जो मैंने कराया आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रैक्टिस सेट के चारों क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 का जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट गिवन बिलो। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एटी जो है वो 6.4 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है। मेजरमेंट ऑफ एंगल टी जो है वो 105 डिग्री है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे। बेस किसका बनाएंगे, देखो एक मेजरमेंट दिया है तो 6.4 का हम बेस बना देंगे। ओके ओके, इस तरह से। ए लाइन का नाम क्या है, तो कहोगे भैया AT नाम है इसका। क्या नाम है, A यहाँ T कितना है 6.4, तो यहाँ लिख दो 6.4 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से। देन अब मेजर ऑफ एंगल ए कितना है 45 डिग्री है, तो क्या करोगे, प्रोटेक्टर लोगे उसको ए पे रखोगे। ओके, ए पे रखोगे। देन कितना है 45 मतलब एक्यूट, तो एक्यूट मतलब ये यूज़ करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे आ गया एक्यूट। ओके, देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ओके, देन एंगल टी कितना है 105 है, तो यहाँ मैं एंगल टी पे रखता हूँ। ओके, टी पे रखते हैं। देन कितना है 105। अब देखो 105 मतलब ऑब्ट्यूस है, 105 मतलब ऑब्ट्यूस है। तो अगर मैं ये 105 यूज़ करूँगा तो देखो ये एक्यूट बन जाएगा। देखो एक्यूट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये बेस के हिसाब से आपको देखना है। देखो बेस, ये देखो बेस ऐसे स्ट्रेट है, अगर मैं ये 105 यूज़ करूँगा तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो मतलब ये एक्यूट बन रहा है ना, तो हमें एक्यूट तो चाहिए, ऑब्ट्यूस चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 105 यहाँ वाला यूज़ करेंगे। कहाँ, देखो ये 100 हो गया, ये हो गया 105। ओके, तो लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब देखो ये लाइन दोनों मिल नहीं रही है, तो क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, इसको थोड़ी और बड़ी कर देंगे। ओके, इस तरह से दोनों लाइन को हम बड़ी कर दिए। सो देखो एंगल ए कितना था, तो कहोगे भैया एंगल ए 45 डिग्री था। एंगल टी कितना था, कहोगे भैया 105 डिग्री था। ओके, तो इसको नाम दे दो ए, या छो ए यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ मैं इसको बी नाम दे देता हूँ, एंड इसको नाम देते हैं हम सी। ओके, सो देखो, और ये जो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है इसको नाम देना है। देखो ट्रायंगल का नाम क्या था, SAT, तो AT यहाँ हो गया, यानी ये रहेगा S। तो ये जो पॉइंट है जहाँ दोनों लाइन मिल रही है वो S है, ये A है, ये T है, ये बेस 6.4 का है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस सेट 4 का सॉल्व करना था। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल MNP लेंथ NP जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है, एंगल N जो है वो 70 डिग्री है, एंगल P जो है वो 40 डिग्री है। तो सबसे पहले बेस बनाएंगे 5.2 सेंटीमीटर का। ओके, तो सबसे पहले बेस बना लेते हैं। ओके, 5.2 का बेस हमने बना लिया। इसका नाम क्या है, NP। देखो NP है ना 5.2, तो NP 5.2 सेंटीमीटर। ओके, देन एंगल N कितना है, कहोगे भैया 70 डिग्री है, तो N पे रखेंगे, यहाँ N पे रखेंगे। N 70 डिग्री मतलब एक्यूट, एक्यूट मतलब यहाँ आएगा। ओके, एक्यूट मतलब यहाँ आएगा। देन 40 डिग्री है, एंगल P कितना है 40 डिग्री है, तो सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ओके, देन एंगल P कितना है, कहोगे भैया 40 डिग्री है, तो इसको 40 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। देखो 40 डिग्री है तो ये यूज़ करेंगे कि 40 डिग्री नहीं, क्यों, क्योंकि ऐसा ही ऑब्ट्यूस हो जाएगा। एक्यूट बनाना है, 40 डिग्री है, 90 से कम है, तो ये यूज़ करेंगे, ये वाला यहाँ का 40 डिग्री। सो यहाँ आ रहा है। अभी दोनों पॉइंट को हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ओके, ट्रायंगल का नाम क्या था, MNP, तो NP तो है, यानी ये पॉइंट हो गया M, इसको नाम दे दो Z, कुछ भी नाम दे दो, इसको नाम दे दो X। देखो ये लाइन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट ये ट्रायंगल का जो पॉइंट है, इसको जो ट्रायंगल दिया है वही आपको नाम देना है। ओके, क्या दिया, ट्रायंगल MNP, तो MNP ही आपको देना है। ये लाइन को जो है आप कुछ नाम दे सकते हो, पर ये पॉइंट का नाम चेंज नहीं करना है आपको। ओके, देन आपको एंगल N कितना है, एंगल N कहोगे भैया 70 डिग्री है, एंगल P कितना है, कहोगे भैया 40 डिग्री है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करना था। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन ट्राइंगल EFG लेंथ EG जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ F जो है वो 65 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ G जो है वो 45 डिग्री है। तो सबसे पहले बहुत ईजी है, सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। एक ही मेजरमेंट गिवन है तो उसका हम बेस बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले EG को बेस बना देंगे 6 सेंटीमीटर। तो पहले 6 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देन ये लाइन का नाम क्या है, तो कहोगे भैया EG इसका नाम है। ओके, कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। देन इसे एरो कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल F जो है वो 65 गिवन है, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल G जो है वो 45 गिवन है, बट इसमें E नहीं गिवन है, तो E हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G। देखो जब तीनों एक ट्राइंगल जो रहता है ट्राइंगल,
तो ट्राइंगल के जब तीनों साइड को हम प्लस करेंगे तो कितना होता है टोटल, वो होता है 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री होता है, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देंगे। देन एंगल जी हमें मालूम नहीं, हमें पता करना है, तो एंगल जी को हम एज इट इज़ रखेंगे। एंगल एफ जो है वो 65 डिग्री गिवन है, तो 65 डिग्री, देन प्लस एंगल जी 45 गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल ई प्लस 165 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन क्या करेंगे, ये 110 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये पॉजिटिव में है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये 180 है, यहाँ जाके हो जाएगा -110 डिग्री। एंगल ई जो आएगा वो आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमें जो डिग्री नहीं गिवन है तो उसे निकालने का ये तरीका होता है। एंगल, तीनों एंगल को प्लस करके इज इक्वल 180 डिग्री, देन दोनों एंगल को प्लस करके वहाँ भेज देंगे लेफ्ट राइट में, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो एंगल ई कितना है 70 डिग्री है, एंगल जी कितना है 45 डिग्री है। ओके, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर में 70 डिग्री मार्क करेंगे। 70 डिग्री मतलब होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल देखो, ई के लिए एक्यूट एंगल क्या होगा, ये यानी ये वाला कॉलम, यहाँ ये वाला चीज़ नंबर यूज़ होगा। तो 70 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे, तो ये 70 डिग्री यहाँ डॉट कर देंगे, देन लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, देन एंगल जी कितना है 45 डिग्री है, देन यहाँ पे 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर 45 के लिए हम ये वाला नंबर यूज़ करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी के लिए ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, एक्यूट के लिए हम ये वाला नंबर यूज़ करेंगे। तो 45 कहाँ है, देखिए 40 यहाँ है एंड 50 यहाँ है, तो 45 ये बीच वाला नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट करेंगे, देन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, इस तरह से। सो देखिए ट्रायंगल का नाम क्या था, ई एफ जी। तो ई जी यहाँ है, यानी यहाँ पे जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ आएगा एफ, तो एफ ई जी हो गया। देन एंगल ई कितना था, कहोगे भैया 70 डिग्री था। देन एंगल जी कितना है, एंगल जी है 45 डिग्री। एंगल एफ कितना गिवन था, 65 डिग्री गिवन था। देन ये जो दोनों लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन को नेम दे देंगे, इसको ए देन इसको बी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों वो सॉल्व करना था। देन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड लेंथ एक्स वाई जो है वो 7.3 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ एक्स जो है वो 34 डिग्री है और मेजरमेंट ऑफ वाई जो है वो 95 डिग्री है। तो सबसे पहले जो लेंथ हमें गिवन है उसका हम एक बेस ड्रॉ करेंगे। तो 7.3 का जो है बेस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देन ई लाइन का नाम क्या है, कहोगे भैया एक्स वाई है, कितना है 7.3 सेंटीमीटर। देन इस तरह से एरो बना देंगे। ओके, देन एंगल एक्स कितना है 34 डिग्री है, तो चलो 34 डिग्री पॉइंट करेंगे, देन लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो 30 यहाँ है, तो 30, 31, 32, 33, देन ये हो जाएगा 34। ओके, देन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये कितना है 34 डिग्री। देन एंगल वाई कितना है 95 डिग्री, तो 95 ड्रॉ करेंगे, यहाँ रखेंगे। ओके, 95 मतलब ऑब्ट्यूस, तो 90 यहाँ है, 95 यहाँ आएगा यहाँ पे, तो इसको लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब ये लाइन को हम यहाँ एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि ये लाइन छोटी है। जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम नेम देंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई यहाँ है तो ये जेड हो जाएगा। देन ये दोनों लाइन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी। देन वाई कितना है 95 डिग्री। सो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 4 के 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों को हमने इजीली सॉल्व किया है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।